हजारीबाग की धरती पर बक्सर आदमी आकर के सांसद बन जाता है। ये चतरा की धरती पर आकर के बिहार से आदमी सांसद बन जाता है। पलामू की धरती पर आकर के बक्सर से आदमी सांसद बन जाता है। आपके धनबाद में आकर के यहाँ पर यूपी से आदमी सांसद बन जाता है। रांची में आकर के हरियाणा से सांसद बन जाता है। गोड्डा में आप देखिए वहाँ पर भागलपुर से सांसद बन जाता है। ये झारखंड की धरती बांझ हो गई है क्या कि अपना नेता नहीं पैदा कर सकती है? ये सवाल आप लोगों के जहन में उठाना होगा। इस राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस राज्य में अगर झारखंडी कौन है इसकी परिभाषा आज तक तय नहीं हो पाई। आपके पास जमीन है, आपके पास खतियान है, आपके पास जमीन का कागज है, लेकिन आप झारखंडी हैं इस बात की परिभाषा आज तक झारखंड में खतियान के आधार पर तय नहीं हो पाई। तो मुझे आप बताइए कि कोई हाजीपुर से, कोई बक्सर से, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई यूपी से आकर के 2 कट्ठा जमीन खरीद लेगा सिलहारा में, तो क्या वो झारखंडी हो जाएगा? लेकिन झारखंड में यही हो रहा है कि कोई कभी 1985 का स्थानीय नीति बना देता है, तो वो कहता है कि जो यहाँ से मैट्रिक पास किया वो स्थानीय हो गया। कोई कहता है कि जो यहाँ पर सरकारी नौकरी में रहा है संयुक्त बिहार के समय से वो स्थानीय हो गया। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं और आप लोगों के जहन में ये बात डालना चाहते हैं कि जब हम लोग संयुक्त बिहार में थे तो 3 मार्च 1982 को ही खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित हुआ था। वही स्थानीय नीति आज भी बिहार में चल रहा है। तो जब 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड अलग हो गया तो झारखंड के लोगों के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? लेकिन इस झारखंड में आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाई। इस झारखंड में आज तक नियोजन नीति नहीं बन पाई। इस झारखंड में एक भी नौकरी सही से नहीं हो पाता है। कहीं भी जमीन लिया जाता है तो विस्थापित कर दिया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जाता है। आप देखिए बड़का गांव में क्या हालत हुआ है, आप देखिए झरिया में क्या हालत हुआ है। आमतौर पर क्रांति की जब आवाज उठती है, जब कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन में, युद्ध में, क्रांति में आमंत्रण नहीं भेजा जाता है। झारखंडियत की आवाज के लिए खुद उसमें जाना पड़ता है। तो ये आमंत्रण नहीं समझिएगा, ये सूचना देने आए हैं। अभी यहाँ के नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम लोग जानते हैं इस बात को, चाचा लोग, कि जब संयुक्त बिहार था, जब हम लोग बिहार में रहते थे उस वक्त कितना शोषण होता था। उस वक्त दक्षिण बिहार का इलाका बहुत शोषित हुआ करता था और इसलिए हमारे पुरखों ने लंबी लड़ाई लड़ी। लोग झारखंड आंदोलन किए, सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाए, लोग जेल में गए, जेल में बंद हो गए, कई लोगों ने शहादत दी। चाहे वो निर्मल महतो की बात हो, चाहे वो आप देखिए बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, चाहे झारखंड में आप देखिए हमारे जितने भी क्रांतिवीर योद्धा पैदा हुए हैं, चाहे क्रांतिकारियों की जो लंबी कतार है ब्रिटिश जमाने से लेकर ये आपके 90 के दशक में जो हमारे इस काल के विनोद बाबू लोग हुए, अगर सभी लोग पर आप गौर करिएगा तो ये देखिएगा कि झारखंड क्रांतिकारियों की धरती रही है। और याद करिए कि 1783 ईस्वी में तिलका मांझी का आंदोलन हुआ, 1832 में वीर बुद्धू भगत ने आंदोलन किया था, 1855 में सिद्धू कान्हू ने आंदोलन किया था, 1897 में 1890 के आसपास, 95 के आसपास आप देखिए हमारे बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये राज्य कोई भीख में नहीं मिला, ये राज्य बहुत संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद ये राज्य मिला है, झारखंड मिला है। लेकिन आज 23 साल के बाद भी झारखंड में एक नौकरी की परीक्षा सही से नहीं हो पाती है, एक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। टीचर का वैकेंसी निकलता है वो कैंसिल हो जाता है, हाईकोर्ट में फंस जाता है। हमारे बच्चे लोग, हमारे भाई लोग बीएड करके, डीएलएड करके परेशान हो जाते हैं। आप लोगों की जमीन ली जाती है तो वहाँ पर विस्थापित किया जाता है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंडियों, आपको इस बात पर जागना होगा कि आपके लोग शासन व्यवस्था में नहीं है, मतलब आपके लोग आईएएस आईपीएस भी नहीं है, आपके लोग पुलिस व्यवस्था में नहीं है, आपके लोग कानून के व्यवस्था में नहीं है, आपके लोग न्यायालय में नहीं है, आपके लोग वीडियो सीओ कम है, आपके लोग मीडिया में नहीं है। तो आपके लोग अगर सांसद विधायक भी नहीं बनेंगे तो कहाँ जाइएगा अपना बात रखने के लिए? इसलिए झारखंड के माटी से सांसद और विधायक बनाना पड़ेगा। और ये सवाल आप लोगों के जहन में डालना चाहते हैं चाचा लोग। 1995 में इस इलाके के विधायक थे निरंजन बाबू,
हमारे राम लखन जी, निरंजन बाबू तो उससे पहले थे। आप गौर करिए कि जब राम लखन बाबू थे तो ये बढ़िया अनुमंडल बन गया था, सिमरिया को प्रखंड बना दिया था उन्होंने, और कई इलाकों में उल्लेखनीय काम हुआ। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, 90 के दशक के बाद इस इलाके में कोई एक ऐसा बड़ा काम हुआ जिसको राज्य स्तर पर दिखाया जा सके? इसका मतलब कि जब तक माटी से सांसद और विधायक नहीं बनाइएगा, ये माटी चारागाह बन जाएगी। ये हजारीबाग जिला की धरती है, ये हजारीबाग की धरती पर बक्सर का आदमी आकर के सांसद बन जाता है, ये चतरा की धरती पर आकर के बिहार से आदमी सांसद बन जाता है, पलामू की धरती पर आकर के बक्सर से आदमी सांसद बन जाता है, आपके धनबाद में आकर के यहाँ पर यूपी से आदमी सांसद बन जाता है, रांची में आकर के हरियाणा से सांसद बन जाता है, गोड्डा में आप देखिए वहाँ पर भागलपुर से सांसद बन जाता है। ये झारखंड की धरती बांझ हो गई है क्या कि अपना नेता नहीं पैदा कर सकती है? ये सवाल आप लोगों के जहन में उठाना होगा। और बरही की धरती से कोई माटी का बेटा निकालिए, कोई माटी का बेटी निकालिए, कब तक लोगों के पीछे पीछे चलते रहेंगे? ये लोग केस मुकदमा की राजनीति में लोगों को फंसाते रहते हैं, 20-25 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में एक तो नेता कोई बरही का माटी का आज तक तैयार नहीं हो पाया। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बचिए जो लोग झारखंड को चारागाह बना रहे हैं, और इसलिए लगातार 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए, मेरे भाई है जयराम भाई, तो चाची के रहने वाले हैं, धनबाद जिला में पड़ता है। हम लोग 2 साल से झारखंड के अलग अलग इलाके में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं कि अगर ये झारखंड बना है तो झारखंडियों के लिए बना है, और झारखंड में पहला हक झारखंडियों का है। इस राज्य को चारागाह नहीं बनने देंगे, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है।